क्वेश्चन 8.1 का लेके आए हैं 6 क्वेश्चन। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले जाकर 1 और 2 वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा। कि क्वेश्चन दिया हुआ है कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। इसे हम जांच करना है, प्रूव करना है। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज, इससे हम समकोण त्रिभुज माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया। यहाँ पर कह रहा है न्यून कोण ए और बी हो, तो यहाँ पर न्यून कोण ए और बी लेंगे। तो न्यून कोण ए और बी इसे ले लेंगे और सी का हम 90 डिग्री मानेंगे। 90 डिग्री का कोण मानेंगे तब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि ए और बी न्यून कोण हो गया। ठीक है, इस न्यून कोण के द्वारा जहाँ ए कॉस ए या कॉस बी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ देखेंगे सिंपल से कॉस ए का मान भुजा से चलेंगे। इसमें तो कोई मान दिया हुआ नहीं है, इसे दिखाना है कि कौन ए इक्वल कौन बी दिखाना है। यानी कॉस ए का मान को सबसे पहले भुजा से स्टार्ट करेंगे। तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है क्या, आधार बटा कर्ण होता। आधार इसमें कौन है, कर्ण कौन है। तो यहाँ देखेंगे इसका न्यून कोण ए का मान दिया है, तो न्यून कोण ए का इसमें त्रिभुज में ए का सामने वाले भुजा ये सम्मुख भुजा है। कोण ए का सम्मुख भुजा सी बी, बी सी भी बोलेंगे, सी बी बोलेंगे। ये हो गया लंब, ये हो जाता है इससे संलग्न, यानी कि ए के संलग्न वाले न्यून कोण का संलग्न वाले वो कहलाएंगे आधार भुजा, यानी ए सी। आधार भुजा ए सी बराबर यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर जान रहे हैं कि कर्ण बड़ी भुजा होता है, इससे जस्ट 90 डिग्री वाला सामने वाला भुजा ए बी कहलाता है, यानी कर्ण बराबर ए बी। यहाँ पर कर्ण बराबर ए बी। यहाँ जैसे कि कॉस ए था तो कॉस बराबर बी भी है, तो यहाँ कॉस बी का भी निकालेंगे। कॉस बी बराबर यहाँ कॉस बी का आधार बटा कर्ण, जैसे इसको जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो उसी तरह से आधार बटा कर्ण यहाँ पर लिख लिए। तो इसमें थोड़ा देखेंगे कि ये यहाँ पर बी का न्यून कोण के सामने वाले भुजा, यहाँ पर बी के सामने वाले भुजा यहाँ पर लंब हो जाएंगे, ये हो जाएगा आधार। तो इसमें न्यून कोण एक दूसरे से बदल रहा है, तो यहाँ इसके बी के सामने वाले जो सम्मुख भुजा होता है, सामने वाला होता है, ये सामने वाला भुजा के मतलब ए सी हो गया क्या, लंब। यहाँ पर इसके संलग्न बी सी हो गया आधार, ये आधार BC हो गया। तो ये BC और कर्ण को पता है कि ए बी यहाँ पर कर्ण है, ए बी यहाँ पर कर्ण भुजा है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए बी कहलाता है। तो यहाँ पे ए बी मान लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों का कह रहा है इक्वल हो, तो दिखाना है इससे ये कौन ए बराबर कौन बी, यानी कि कॉस ए इक्वल कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इक्वल कॉस बी। तो ये दोनों भुजाओं का हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ए सी बटा ए बी इक्वल ए बी सी बटा ए बी। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से यहाँ पे डिनोमिनेटर का दोनों इक्वल बराबर है, तो यहाँ बच जाता है ए सी बराबर बी सी। तो जब ए सी बराबर बी सी यहाँ पर ही है, तो दो भुजाएं जब संलग्न दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, यहाँ पर ए सी और बी सी, तो यहाँ पर समान भुजाएं वाले हो जाते हैं कोण ए का बराबर कोण बी, कोण ए के बराबर कोण बी। ये कैसे हो गया, तो सी से सी दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, तो यानी कट जाएगा। इसे काट भी सकते हैं या ना भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें लिखना क्या है कि समान भुजा वाले सम्मुख कोण बराबर होता है। समान भुजा वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा लिख देंगे तो समझ में रहेगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया, जांच हो गया, दिखा दिया गया। तो समान भुजा वाले कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये आपको
स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब देखेंगे 7 क्वेश्चन का जवाब किस तरह से देंगे। जो देखेंगे, यदि कॉट थीटा 7/8 है तो 1 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यानी कॉट थीटा के द्वारा 7 ये दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यानी एक और क्वेश्चन दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मान ज्ञात करना, ये दोनों का क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो इसके द्वारा मान ज्ञात करना है। तो ये 2 तरीके से देखिए। एक तरीका यहाँ पर ही जानेंगे सबसे पहले कि हम त्रिभुज इसमें लेंगे तो समान जान रहे हैं कि आपको समकोण त्रिभुज आप जान रहे हैं कि मान लिया ABC ले लिया और कोण 90 डिग्री का B का समकोण है, एक कोण 90 डिग्री है। यहाँ पर C का मान लेते हैं थीटा है, ये थीटा है। तो यहाँ फिर न्यून कोण थीटा दिया हुआ था, तो हम किसी को भी मान सकते थे न्यून कोण को। अगर ए का मान था तो इसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब, अगर सी का मान है तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। यहाँ पर सी के सामने वाला भुजा यहाँ पर हो जाएगा लंब, यहाँ पर BC हो जाएगा आधार, BC हो जाएगा आधार, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, ठीक है। AC यहाँ पर क्या कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाते हैं कर्ण, ठीक है। तो इसके द्वारा हमको ये ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले कॉट थीटा के कॉट थीटा बराबर के यहाँ पर दिया हुआ है 7/8। 7/8 को हम यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर सूत्र हम जानते हैं क्या, कि आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ये आपको याद रखना होगा तभी ये बन पाएगा। आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा के। तो आधार यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर आधार 7 और लंब यहाँ पर 8 हो गया, है ना। 8 हो गया, यानी कि हमको कर्ण निकालना, कर्ण पता नहीं है तो कर्ण बराबर पाइथागोरस पर में सूत्र लगाएंगे कि कर्ण बराबर सूत्र होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लंब का स्क्वायर यानी कि लंब कितना है जी, लंब यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर कितना दिए हैं तो 7 का स्क्वायर। ये दोनों को हम क्या करेंगे कि 8 का स्क्वायर के यहाँ पे 8 जा 64 होता है, प्लस 7 7 जा 49 होगा। ये दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 130, 9 4 13 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11, यानी कि √ 113। इसका वर्गमूल नहीं टूटता है, इसलिए हम यहाँ तक छोड़ देंगे। अब जानेंगे इसके द्वारा हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें sin थीटा cos थीटा दोनों दिया हुआ, तो sin थीटा cos थीटा का मान अगर ज्ञात करते हैं तो मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मान निकालेंगे तो sin थीटा cos थीटा के बगल में यहाँ पर लिखते हैं, देखिए sin थीटा के पहले निकाल लेंगे मान। sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पर कितना दिया हुआ तो 8 दिया हुआ, और कर्ण कितना निकाल के आए, यहाँ पर कर्ण आ गया √ 113। 113 यहाँ पर कर्ण निकल गया, यानी कि 8/1 बटा 8/113 हुआ, यानी cos थीटा के यहाँ पर इसी तरह से निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण होगा। आधार बटा कर्ण के मान यहाँ पर देखेंगे कि आधार बटा कर्ण का मान यहाँ पर आधार दिया हुआ 7 और कर्ण आ गया है 113, √ 113। तो ये दोनों तो अभी मान इसको नहीं निकालना था, निकालना है इसका है। तो इसमें दिया हुआ था इसलिए हम इसको पहले निकाल लिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसे हम लिख लिया। अब बटा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि मान रख कर काम करेंगे, या यहाँ पर a + b इंटू a - b का सूत्र के रूप में है, यानी कि हम लिख देंगे कि a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब प्लस माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा, sin 2 हो गया तो sin स्क्वायर के थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाई 1 + 1/1 1 × 1 तो 1 होता है, प्लस माइनस cos तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके द्वारा एक सूत्र के द्वारा होता है, तो वो नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो बताएंगे। अभी इसमें सूत्र नहीं लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं क्या चीज़ का, तो sin थीटा का जो हम बात निकाले हैं यहाँ पर, तो sin थीटा का मान देकर रखेंगे तो क्या होगा कि 1 - 8/8 √ 113, ये दोनों का स्क्वायर है बाई
इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है वो 7 बाई अंडर रूट 113 के होल स्क्वायर है ना। ये दोनों का होल स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताते हैं कि इसका क्या मान होगा। तो यहाँ पर भी क्या मान होगा जो देखिएगा तो समझिएगा कि 1 माइनस इतना है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 8 8 64 बाई इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट खत्म हो जाता है, इसका मतलब कैसे खत्म होता है 113 के यहाँ पर अंडर रूट कहेगा तो रूट के हटा देता है स्क्वायर, तो यहाँ पर बच जाएगा 113। ये आपको हल यहाँ पर थोड़ा सा बताएं तो 113 ठीक है वाई 1 माइनस ऐसे ही करेंगे 7 7 जा हो जाएगा 49 यानी 49 बाई 130। इसके संलग्न आपको भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव के जैसा लग रहा है तो भिन्न का घटाव कर लेंगे। भिन्न का घटाव करने के लिए यहाँ पर जानते हैं कि इसमें एलसीएम डिनोमिनेटर करेंगे तो 113 होगा। 113 ये दोनों का हम एलसीएम दोनों के एक साथ में लिख लिया तो यहाँ पर 113 के 1 ये जानवे करते हैं भिन्न के घटाव में तो 113 माइनस यहाँ 64 इसमें 113 माइनस क्या हो जाएगा 49 113 माइनस 49 ठीक है। ये घटाने पर कितना आता है तो देखेंगे ये 113 से 113 खत्म कर सकते हैं, खत्म हो गया और 113 में से 64 गया तो 49 बाई 113 में से 64 गया 49 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 64 यानी कि ये पहला के जवाब हो गया यानी 49/64। दूसरा का जवाब यहाँ पर देखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान है यहाँ पर जान रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर सूत्र दिया होता है, कॉट थीटा बराबर ऐसे भी यहाँ पर 7/8 दिया है तो इसको डायरेक्ट सिर्फ इससे प्रश्न से ही यहाँ पर यह स्क्वायर के रूप में है 49 सिर्फ यही वर्ग करना था, ये जवाब हुआ। आपको ये कैसा लगा तो ये पहले देखकर और समझ लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखेंगे 8वां क्वेश्चन है 8.1 के 8वां क्वेश्चन है, इससे 7वां क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यदि 3 cot A बराबर 4 है ठीक है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। ये दोनों के बराबर है या नहीं जांच करना है, इसके द्वारा जांच कर लाना है। मानों को ज्ञात करके इसमें रख कर बनाना है, बताना है। दोनों अगर बराबर आ गया तो है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो नहीं है, ये बताना है। तो इसका जवाब ये कैसे देंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसका हल कैसे देना है। तो 3 cot A इक्वल 4 यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर लिख कर हम देखेंगे cot A इक्वल यहाँ पर देखेंगे कि 4 इंटू में यहाँ 3 इंटू मतलब गुना में यानी इंटू में तो इसका नीचे में आएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। इंटू तो इस तरफ जाती है तो संख्या हो जाती है क्या भाग में, यानी कि ये दोनों एक जाति का हो गया। संख्या एक जाति का होता है, ऐसे एक जाति का बन गया यहाँ पर ही तो 4/3 हो गया ठीक है। तो यहाँ 4/3 cot A का मान को बात हम जानते हैं कि cot A बराबर क्या होता है तो आधार बटा लंब होता है। ये सभी को पता है तो तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहले जाके आधार बटा लंब लंब बटा आधार ये सब रटिए ठीक है। लंब बटा आधार किसका होता है तो आपको पता है कि tan A का मान होता है। यहाँ पर इस सभी का क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है न्यून कोण सभी का A, यहाँ पर भी A तो यानी सभी के न्यून कोण सेम ही है तो हमको यहाँ पर एक त्रिभुज पाड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भी पाड़ेंगे तो भी काम चलेगा, पाड़ सकते हैं भी और उसके द्वारा मान भी बैठा सकते हैं। लेकिन हम क्यों बैठाएं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें tan का मान ज्ञात करना है, cos का भी sin का भी पहले लाना है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आधार और लंब ही दिया हुआ है, सिर्फ आधार लंब दिया हुआ था, हमें कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण को पता करने के लिए हमें कर्ण का सूत्र यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। लंब के मान कितना जानते हैं तो लंब का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3 के स्क्वायर प्लस यहाँ लंब के स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना, आधार के स्क्वायर के सामने आधार वाला कौन है 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यहाँ 3 3 9 हो गया प्लस 4 4 16 हो गया। ये दोनों का जोड़ने पर कितना आ गया यानी कि 16 9 25 हो गया। 25 का यहाँ वर्गमूल हो जाएगा 5 यानी कि कर्ण का मान आ गया 5। तो हमें tan का यहाँ पर दिया हुआ तो tan का मान निकाल लीजिए। sin का भी उस तरफ है, cos का भी है तो cos A और sin A ये तीनों का पहले मान निकाल लेते हैं ठीक है। तो
तो ये तीनों का मान निकाल कर इसको फिर इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है। तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार आपको पता है जी, लंब का मान यहाँ पर भी पता हो गया कि लंब बराबर यहाँ पर 3 है और आधार बराबर यहाँ पर कितना है जी? तो 4 है। ये आसान से है, तो cot a बराबर था, ठीक है। यहाँ पर cos a बराबर आधार बटा कर्ण है। आधार बटा कर्ण होता तो आधार का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4 और कर्ण का मान आया है था 5। कर्ण का मान यहाँ पर 5 आया है, तो हमें ये जानना है sin a बराबर यहाँ पर भी, तो sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया हुआ? तो लंब का मान दिया हुआ यहाँ पे 3, यानी कर्ण कितना दिया हुआ? तो कर्ण बराबर 5 होता है। यहाँ पर ही कर्ण बराबर 5 है, यानी 3/4, 4/5 और 3/4 ये सभी का मान यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर इंक्लूड करने के मतलब है, यहाँ पर देखेंगे LHS से स्टार्ट करेंगे, इधर देखेंगे LHS, इधर RHS, दोनों का अगर दोनों बराबर हो गए तो है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो नहीं है। तो LHS से हम चलेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर tan का मान ज्ञात करेंगे, रखेंगे तो 1 माइनस tan का मान कितना था? तो 3/4 था। 3/4 यहाँ पर 3/4 रखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पर tan का मान 3/4 था, तो 3/4 ही रखेंगे, ठीक है। और 3/4 इसके बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हल करने पर 1 माइनस 3 3 9 वर्ग हो गया, और 4 4 16। पहले वर्ग अगर नहीं जानते तो वर्ग करके सीख के आइए। 1 प्लस 3 3 9 और 4 4 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि भिन्न के जोड़ अगर नहीं आता तो भिन्न के जोड़ भी सीख के पहले आइए। बच्चे यही सब गलती करते हैं कि बच्चा के अगर ये भिन्न के जोड़ नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर इतना स्पीड बोलकर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ जाइएगा कि भिन्न के जोड़ करना है। 16 इकाई 16 यानी 16 आएगा, यहाँ पर 16 इकाई 16 यानी 16 आएगा। तो यहाँ 16 इकाई यहाँ पर 16 हो जाएगा, माइनस ये भिन्न के घटाव आता है। 16 इकाई 16 तो 9 इकाई 9 है ना। यहाँ पर देखेंगे 16 इकाई 16, तो यहाँ पर 16 इकाई 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस में। अगर 16 इकाई 16 तो 9 इकाई 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो देखेंगे तो इसको हल करने पर 16 के 16 गायब, खत्म हो गया ऊपर नीचे दोनों तरफ, यानी कि 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 9 7 16 यानी 7। यहाँ पर जुट जाएगा 16 और 9 25 यानी 7/25। इसे भी देखेंगे 7/25 इस तरफ आता है कि नहीं इसमें। तो RHS से देखेंगे, RHS में यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos स्क्वायर a बराबर यहाँ पर सूत्र हम cos a बराबर क्या लाए थे? 4/5। 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर साइन का मान कितना है? तो 3/5। 3/5 का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे कि 4 का स्क्वायर 4 4 16 होता है, 5 5 25 होता है। ये दोनों का ऊपर भी वर्ग था, इसलिए दोनों का गुना करते हैं। 4 4 16 5 5 25, ठीक है। माइनस 3 3 9 5 5 25, 3 3 9 5 5 25, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भिन्न के घटाव हो गया 25 हो गया। भिन्न के घटाव डिनोमिनेटर सेम होता तो एक ही सेम रहेगा, तो 16 में से 9 घटा देंगे आसान सी भाषा में, तो 7/25। ये दोनों LHS बराबर RHS देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर है, तो LHS बराबर RHS ये दोनों प्रूफ हो गया, यानी जांच कर चुके हैं हम। इसे आपको जैसे लगा आज समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार सकते हैं। चलिए अब देखेंगे 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है, sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C और cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C। ये आपको जवाब देना है दोनों क्वेश्चनों को। तो हमें tan A का मान दिया हुआ है उसमें कि सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे कि tan A से स्टार्ट करेंगे। tan A बराबर 1/√3। इसके द्वारा हमको इसमें बताना है कि ये देखिए न्यून कोण, वहाँ tan A का न्यून कोण A है, यहाँ पर C का न्यून कोण भी है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि इसके लिए हमें त्रिभुज पाड़ना होगा। त्रिभुज से आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ भी सकता है। यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं कि यहाँ पर एक मान लिया A और B और C। B को हम समकोण
मान लिया तो 90 डिग्री बी हो गया। ए का न्यून कोण इसमें हम ए का सबसे पहले निकालते हैं, तो ए बराबर यहाँ पर tan ए बराबर 1/√3, यानी tan का सूत्र जानते हैं कि tan बराबर p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार होता है। तो यानी लंब आधार इसमें कौन है, तो ये कौन ए बराबर इसके सम्मुख भुजा कौन है, बेसी है, तो बेसी ये लंब हो गया, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर पे लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसके संलग्न ए का हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर सी का निकालना था, इसके सामने वाले भुजा सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये दोनों में ही सिर्फ भुजाएं में बदलाव होते रहता है, बदलते रहता है। तो इसमें समझना है क्या कि यहाँ पर एक कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है, तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण का हमें फार्मूला क्या लिखना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय बराबर, तो कर्ण का बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ बेस का स्क्वायर लिख देंगे, आधार का स्क्वायर, यानी पी का मान कितना दिया हुआ 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना है अंडर√3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बच गया 3, आया कितना अंडर√4, तो आया संख्या 2, यानी कर्ण बराबर 2 आया, यहाँ पर हाइपोटेनियस 2 आया, यानी यहाँ पर देखेंगे दो तो ये भुजों से स्टार्ट करेंगे, एक त्रिभुज और ले लेते हैं जिसमें न्यून कोण, एक सी का न्यून कोण निकाल कर देखेंगे। यहाँ पर ए और बी और सी, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण, कर्ण तो वहीं रहेगा, सेम रहेगा। पी यहाँ पर दिया हुआ 1, यानी पी यहाँ पर है, तो ये इसमें p है तो यहाँ पर 1, इसमें हो जाएगा √3, ठीक है, इसमें p दिया हो 1 तो इसमें हो जाएगा √3 बेस। ठीक है, तो इसमें दो त्रिभुज का हम संलग्न कर दिया, ये दोनों अलग अलग हम त्रिभुज का सिर्फ खाली न्यून कोण के चलते इसको हम दो त्रिभुज बनाए हैं। ठीक है, तो इसके जवाब देने के लिए हमें यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पे इस जगह पर बता देते हैं 1 का पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है p/b, यानी लंब बटा कर्ण, p/h लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है जी, यहाँ पर लंब बटा कर्ण ये a के लिए, तो a के लिए इसके सामने भुजा लंब ये है तो 1, कर्ण कौन होगा तो 2 होगा, यहाँ पर 2 है, इंटू यानी गुना, यहाँ पर एक और सी के न्यून कोण वाला, सी का न्यून कोण वाला ये है लैम्ब, तो लैम्ब यहाँ पर यानी ये लैम्ब नहीं तो आधार न करा, कॉस बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो गया √3, यहाँ √3 और कर्ण कौन हो गया 2। ठीक है, प्लस कॉस ए का मान यहाँ पर न्यून कोण ए है, तो ए का न्यून कोण में जाएंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, ये आधार हो गया, तो यहाँ पर कॉस बराबर सूत्र होता है कि आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण ये वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा √3/2, इंटू के मतलब यहाँ पर गुना हो गया, यहाँ पर साइन सी का मान यहाँ पर देखेंगे तो ये सी न्यून कोण है, यहाँ पर न्यून कोण सामने वाला भुजा, यहाँ पर लंब, यहाँ पर आधार है, यानी कि लंब बटा कर्ण इसका साइन का होता है, तो लंब बटा कर्ण का मान यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 2 हो जाएगा 1/2। इसका मान इस तरह से हम लिख दिए, तो इसको हम क्या करेंगे अब हल करेंगे, हल कर जितना आएगा वो आंसर होगा, तो 2 2 जा 4, इसके सामने वाला भुजा 2 2 जा 4 और √3 बन जा √3 हो जाएगा, प्लस √3 बन जा √3 और y 2 2 जा 4, ये दोनों का हम हल किया तो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 4 हो जाएगा √3 और प्लस √3, ये दोनों जुट जाएंगे कितना हो जाएगा √3, 2√3 हो जाएगा, 2√3/4, ये 2 2 जा 4 यानी √3/2 ये के आंसर आया, पहला के हुआ। और दूसरा के आंसर देखेंगे, दूसरा के आंसर यहाँ पर हम दिए हुए तो दूसरे के यहाँ पे बता देते हैं, कॉस ए बराबर यहाँ पर देखेंगे, कॉस ए बराबर यहाँ पर इसमें लिखे थे कॉस ए बराबर √3/2, तो इसलिए हम √3/2 लिख दें यहाँ पे √3/2। ठीक है, वही मान इन दोनों का एक ही से इससे ही जवाब इसको भी देना है, इसी त्रिभुज से इसका भी जवाब देना था, तो ये √3/2 आया, इससे दूसरा ये क्वेश्चन है तो इससे जवाब देना है, तो कॉस सी यहाँ पर कॉस सी का मान √3/2 लिखे थे, यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए।
ठीक है, √3/2 लिख देंगे। और माइनस में यहाँ पर है साइन ए, तो साइन ए का मान यहाँ पर लिखे थे 1/2, तो यहाँ पर लिख देते 1/2 गुने साइन सी का मान वहाँ पर यह है, तो साइन सी का मान यहाँ पर दिए थे 1/2, तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पर मान इसका मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। यहाँ √3 गुने √3 तो कितना हो जाएगा, √3 में गुना करने पर रूट हट जाता है, 3 हट जाते हैं, यानी एक बार 3 लिखते हैं बस। √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 1 जाओ 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर एक सेम है तो यहाँ 4 ही लिखाएगा एक ही बार, और 3 माइनस 1 यानी हल होकर आया 2/4। इसे काटने पर 1/2 होता है, 1/2, ठीक है, 1/2 आंसर हाफ है। यानी ये दोनों का जवाब इस तरह के, पहला का आंसर ये है √3/2 और दूसरा का आंसर 1/2। आपका ये कैसा लगे तो ये स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार सकते हैं। जवाब देना है जो इसमें देखेंगे, त्रिभुज PQR में QX समकोण है, PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, तो और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पे और कॉस पे और टेन पे का मान ज्ञात करना है। इसे देखेंगे किस तरह से जवाब देना है। तो देखिए PQ एक त्रिभुज पढ़ेंगे PQR का, तो PQR यहाँ पर त्रिभुज लिया PQR, क्यों यहाँ पर एक समकोण कर रहा था इसलिए ये 90 डिग्री का समकोण हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे कि PR प्लस QR दिया हुआ है, ये दोनों का PR और QR का मान दिया हुआ है 25, PR प्लस QR का मान दिया हुआ है 25। इसमें ये अलग अलग नहीं दिया हुआ है, दोनों का मान के बराबर 25 दिया हुआ है, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और PQ मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी PQ मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका मान दिया हुआ PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो हमें PR का मान नहीं है और QR का मान पता नहीं है, ये दोनों का मान के भुजा के बराबर के यहाँ पर लिख दिया है 25। तो हम इसे जवाब किस तरह से देंगे तो हमें ये बताना है, तो पहले ये जानना होगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये सूत्र लगा कर चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सा सूत्र होगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हर एक चीज़ में लागू किए हैं, हर एक क्वेश्चन में लागू किए हैं 1 से 9 तक में। तो यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में हम सूत्र जानते हैं कि PR का स्क्वायर के बराबर होता है, कैन का स्क्वायर बराबर होता है PQ प्लस QR, यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर, है ना, QR के स्क्वायर। यहाँ पर जान रहे हैं कि PR का मान नहीं दिया हुआ है, PR का मान नहीं दिया हुआ, तो हम PR का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हम PR का मान बराबर कोई एक के बराबर कर लेते हैं। तो हम इसे बराबर कर लेंगे तो ठीक रहेगा, PR के नहीं तो QR के कर सकते हैं। QR के यहाँ PQ का मान दिया हुआ है, यहाँ PQ का मान दिया हुआ है कितना था, PQ 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। और QR का मान नहीं दिया हुआ तो इसको हम इस यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको QR इक्वल 25, इसी को यहाँ प्लस था तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में PR हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो ये आपको बराबर में इसके बराबर ये आंसर यहाँ पर लिख देंगे कि 25 माइनस PR का स्क्वायर, यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का स्क्वायर 5 × 25 प्लस इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मान कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मान कितना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए PR का मान हमको तो पता नहीं हो रहा है, तो इसका मान A प्लस B का होल स्क्वायर पर। चलिए देखिएगा कि माइनस P प्लस PR स्क्वायर होगा। अब माइनस 2AB यानी 2AB का मतलब 25 दूनी 50 PR। यहाँ पर देखिए PR इतना हुआ, ये दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, तो 650 प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 50 PR, है ना। यहाँ पर PR का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखेंगे कि PR स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो PR स्क्वायर के बराबर यहाँ PR स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 650 बच गया और माइनस यहाँ 50 PR आती, माइनस में गया तो इधर गया तो प्लस में 50 PR हो जाएगा, है ना। तो यहाँ PR का बराबर हो जाएगा क्या कि 650 बटा 50। यहाँ पर काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 5 से 12 5 60 है, 13 5 65 करता है, यानी 13 आया। यहाँ PR का मान कितना आया 13, यहाँ पर PR का मान 13 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 13 का मान यहाँ पर लिखेंगे तो समझिएगा कि 25 में से 13 गया तो हो जाएगा 12, यानी कि QR का मान 12, QR का मान 12, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और PR का मान यहाँ पर 13, यानी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान और इसका मान साइन P का मान निकालना है, ठीक है, और cos P का मान निकालना है और tan P का मान निकालना है। देखेंगे कि tan P, cos P और sin A, ये P न्यून कोण सभी का न्यून कोण बराबर ही था, इसका बराबर तो यह P का बराबर ये है, तो न्यून कोण साइन P के तीनों के बराबर है। तो साइन P बराबर यहाँ पर देखेंगे इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, तो ये आधार, ये आधार हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण। ठीक है, यही तो पता करना है, आधार और कर्ण और लंब। तो जानते हैं साइन P बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण लिख दिए। और लंब का मान यहाँ पर कितना है तो 12 है, 12, कर्ण का मान कितना है तो 13 है। और यहाँ पर cos P बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान है और कर्ण हो गया, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया तो 5 है, यहाँ पर 5 है, कर्ण कितना है तो 13 है। ठीक है, tan P बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना निकल के आया था, तो लंब का मान 12 है, यहाँ पर लंब का मान 12, आधार का मान 5 है, तो यहाँ 12 बटा 5, ये तीनों का मान निकल गया, आंसर है। तो इसे देख लीजिए आराम से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।